हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके लिए लाई हूँ एक न्यू मांगा स्टोरी। इस स्टोरी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोई कह रहा होता है, अपने हथियार नीचे रख दो, अपने हथियार नीचे रख दो, आप घिरे हुए हैं, चलो भी सवार हो जाओ, समुद्री डाकुओं को दबाओ। एक सोल्जर कहता है, हिलना मत। दूसरा कहता है, फ्रीज हो जाओ। वे सभी उन डाकुओं को अपने कब्जे में कर लिए होते हैं। कोई कहता है, मेरे साथ आइए। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है जहां हम देखते हैं एक बच्ची के सामने कोई आदमी एक लड़के के ऊपर चाकू ताने हुए होता है। वह लड़की अपने मन में कहती है, तो वह है मोलिन्युआन। वह आदमी चाकू को ऊपर की ओर करते हुए सामने वाले व्यक्ति से बोलता है, जनरल ये, जब आपके मेहमान मज़े कर रहे होते हैं तब गड़बड़ करना क्या आपकी यही मेंशन की हॉस्पिटलिटी है। फिर तो वह आदमी गुस्से से उस बच्ची को उठाते हुए कहता है, ये म्यू। वह आदमी हंसते हुए कहता है, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए एक्सलेंसी, यह मेरी बेटी है, मैं इसे अभी बाहर निकाल रहा हूँ। वह बच्ची कहती है, रुको, एक मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है। पिताजी, महाराज अभी गंभीर रूप से बीमार है। उसका पिता बोलता है, क्या? वह आदमी भी बोलता है, महामहिम बीमार है, बेतरतीब ढंग से मत बोलो। उसके पिता उसे नीचे पटकते हुए बोलते हैं, तुमने इसके बारे में कहाँ सुना? अगर तुम झूठ बोलने की हिम्मत करोगे तो तुम्हें सिर्फ मौत की ही सज़ा दी जाएगी। उसके उठने में दो सर्वेंट मदद करती हैं। वो बोलती है, बीहू, कृपया शांत हो जाइए पिताजी। अभी अभी एक नकाबपोश आदमी मेरे कमरे में घुस आया और बोला, महाराज बीमार है, और भाग गया, जो कि यह अति आवश्यक था। मेरे पास अंदर घुसने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह आदमी बोलता है, मैं इस पर विश्वास करना चाहूँगा क्योंकि यह अति आवश्यक है। मैं इसके बारे में पूछताछ करने के लिए किसी को बुलाऊँगा। उसके पिता कहता है, मैं नकाबपोश आदमी के बारे में भी जांच करूँगा। वह आदमी कहता है, अगर खबर झूठी है तो इसका मतलब है कि आपकी बेटी मेरे साथ सिर्फ चालें खेल रही है। जनरल ये, उसे बहुत अधिक दंड देने मुझे दोष मत दीजिएगा। उसका पिता बोलता है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उसे मार डालूँगा। बच्ची रोने लगती है और बीहू बीहू कहती है। फिर वह रोते हुए स्माइल करती है और मन में कहती है, मैंने पूरा नॉर्मल अपने दिमाग में रख लिया है। सभी प्लॉट्स के बारे में पता होने के बाद क्या आपको लगता है कि आप जीत सकते हो? वो उठकर अपने कपड़ों को झाड़ते हुए मन में कहती है, ये ली एक क्रूर आदमी है जो अपने नाम के लायक है। मुझे भविष्य में उसके साथ सावधान रहना होगा। वो बोलती है, और आगे। ये सुनकर वो लड़का गौर से उसकी ओर देखता है। वो बोलती है, यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। फिर वह चाकू उठाकर उसकी ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मुझे तुमसे एक प्रश्न पूछना है। तुम्हें मैंने यहाँ गुलाम बनने के लिए पकड़ा था और तुम लगभग मेरे कारण ही मरोगे। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? वह अपनी मन में कहती है, मोलिन्युआन, वह अभी भी बहुत यंग है। मैं तब तक वापस नहीं आ सकती जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता और शहर की सीमा का नक्शा हासिल नहीं कर लेता। इतना लंबा समय, शायद मेरे लिए मॉडर्न टाइम में वापस जाने का भी कोई रास्ता है? वह लड़का उसके प्रश्न का उत्तर देता है, हाँ। ये सुनकर वो बच्ची चाकू उसकी ओर बढ़ाते हुए कहती है, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। वो मन में कहती है, मोलिन्युआन को मार डालो, कहानी को यहीं ख़त्म कर दो। फिर स्टोरी वहीं शिफ्ट होती है जहां एक लड़की कह रही होती है, समुद्री डाकू नियंत्रण में है। टीम 2 केबिन को साफ करने के लिए मेरे साथ पीछे आओ। पीछे से आवाज़ आती है, हाँ कैप्टन। फिर वह लड़की अपनी पैर से धड़ाम से दरवाज़ा खोलती है। वे लोग अंदर आते हैं, तभी बॉक्स नीचे गिरने लगता है। गिरते ही उसका ढक्कन खुल जाता है और उसमें से एक पुरानी किताब बाहर निकलती है। और लड़की कहती है, यह क्या है? बहुत सुंदर है। क्या समुद्री डाकुओं ने प्राचीन पुस्तकें लूट ली? वो अपने हाथ को बुक की ओर बढ़ाते हुए कहती है, नहीं, यह सिंप्लीफाइड चाइनीज भाषा में लिखा है। वो जैसे ही बुक को टच करती है
उसमें से रोशनी निकलती है। वह कहती है, क्या चल रहा है? फिर वह उस बुक के अंदर चली जाती है। उसे बुक के अंदर आवाज़ आती है, किंगडम यू। स्टोरी का मोलिन्युआन है जो किंगडम मो का एम्परर है, और मैं किंगडम यू के जनरल और उनकी कॉन्क्यूबाइन की बेटी हूँ। वो कह रही होती है, यह क्या है? मेरे मन में क्या है? क्या यह प्राचीन पुस्तक का प्लॉट्स है? उसको विजन दिख रहा होता है और फिर आवाज़ आती है, शहर का सीमा मैप प्राप्त करना, आप वापस आ सकते हैं। शहर की सीमा मैप के मालिक मोलिन्युआन है। वह थोड़ा होश में आती है और कहती है, कौन बात कर रहा है? तभी कप टूटने की आवाज़ आती है और पीछे से सर्वेंट कहती है, लेडी। वह बोलती है, लेडी? अपने मन में कहती है, मेरी आवाज़ बच्चों जैसी क्यों लग रही है? क्या हो रहा है? मैं बच्ची क्यों बन गई? वो कहती है, मैं अब कहाँ हूँ? आप कौन हैं? सभी सर्वेंट घुटने में बैठकर झुक जाते हैं और एक सर्वेंट कहती है, लेडी, ये म्यू, यह किंगडम यू में जनरल का मेंशन है। यह आपका घर है। दूसरी सर्वेंट कहती है, हम आपके सर्वेंट हैं। तीसरी सर्वेंट कहती है, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रही हैं? वो सोचती है, किंगडम यू में जनरल का मेंशन, लेडी ये म्यू, यह बिल्कुल बुक का प्लॉट है। आवाज़ ने बताया था, शहर की सीमा मैप के लिए मॉडर्न टाइम में लौटने की चाबी है। प्राचीन पुस्तक के अनुसार मोलिन्युआन अब यहाँ है, लेकिन इस समय वह यू में निर्वासन है और जनरल के महल में एक गुलाम बन गया है। म्यू अपने सर्वेंट से पूछती है, वह छोटा गुलाम जिसे अभी अभी लूटा गया है, पीला पड़ गया है वह, और उसके शरीर पर आंसू का निशान है, वह कहाँ है? सर्वेंट कहती, क्या आप जी के बारे में पूछ रही हैं? क्या आप यह भूल गए? जी ने आपको नाराज कर दिया और उसे ग्रैंड कमांडेंट लियू की सेवा करने के लिए फ्रंट हॉल में भेज दिया गया। वह विकृत व्यक्ति। म्यू वहाँ से भागते हुए कहती है, नहीं, वह अभी भी मेरे लिए उपयोगी है। वह यहाँ नहीं मर सकता। सर्वेंट उसके पीछे पीछे भागते हुए कहती है, जनरल भी अब सामने वाले हॉल में है। अगर आप उन्हें नाराज करेंगे तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। दूसरी सर्वेंट कहती है, लेडी, प्लीज़ 2 बार सोच ले। सर्वेंट कहती है, भोज में घुसना निश्चित रूप से जनरल और ग्रैंड कमांडेंट लियो को परेशान करेगा। लेडी, प्लीज़। म्यू सोच रही होती है, अगर मोलिन्युआन मर गया तो शहर की सीमा के नक्शे का सुराग भी खो जाएगा। मैं उसे यहाँ मरने नहीं दे सकती। म्यू धड़ाम से दरवाज़ा खोलती है और सामने देखते हैं। उसके पिता कहते हैं, ये म्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? म्यू तो उन्हें इग्नोर ही कर देती है। अब इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कैसे म्यू उनकी मदद करती है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।